हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी को क्लास 7 का दूसरे चैप्टर का प्रश्नावली हल करवाने जा रही हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन। जब किसी का अंश दिया रहता है और उसका हल हम लोग हमेशा एक मानते हैं। 2 गुणे 5 माइनस 3 गुणे 1 बटे 5 गुणे 1 बराबर 2 25 10 माइनस 3 एकम 3 बटे 5 एकम 5। अब यहाँ देखिए 10 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 7। 7 बटा 5 ये हो गया आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका भी हर एक मानेंगे। 4 गुणे 8 प्लस 7 गुणे 1 बटा 8 गुणे 1 बराबर 8 चौको 32 प्लस 7 एकम 7 बटे 8। 32 अब कितना होगा 39 बटा 8। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 3 का गुणा 7 में करेंगे प्लस 5 का गुणा 2 में करेंगे बटे 5 का गुणा 7 में करेंगे। 7 त्रिकी 21 प्लस 5 दूनी 10 बटे 7 पचे 35। 21 10 जोड़ेंगे कितना होगा 21 बटे 35। चौथा देखिए, 9 का गुणा 15 में करेंगे प्लस 11 का गुणा 4 में करेंगे बटे 15 का गुणा 11 में करेंगे। 15 नमा 135 प्लस 11 चौको 44 बट्टा 15 गिरेंगे 165 बराबर 135 और 44 कितना होगा 179 होगा। 179 बटा 165। अब पांचवा देखिए, 7 का गुणा 5 में करेंगे प्लस 2 का गुणा 10 में करेंगे प्लस 2 का गुणा 2 में करेंगे प्लस 5 का गुणा 3 में करेंगे बटे 10 का गुणा 5 में करेंगे 5 का गुणा 2 में करेंगे। 7 पच 35 प्लस 10 दूनी 20 प्लस 2 दूना 4 प्लस 5 10 15 बटे 10 पचे 50 50 दूना 100। 35 20 कितना होगा 55 होगा। 55 4 कितना होगा 59 होगा और 59 15 कितना होगा 35 20 55 55 4 59 और 59 15 74 74 बटा 100। ये आंसर हो गया। अब छठवां देखिए, ये मिश्रित भिन्न है, इसको पहले भिन्न में हल करेंगे। 3 दूनी 6 6 2 8 बटा 3 होगा यहाँ प्लस होगा 3 दूनी 6 और 1 7 7 बटा 2 यहाँ होगा। 8 का गुणा 2 में करेंगे प्लस 7 का गुणा 3 में करेंगे
बटे 3 का गुणा 2 में करेंगे बराबर 8 दूना 16 प्लस 7 त्रिक 21 बटे 6। 16 और 21 37 होगा, यहाँ 37 बटा 6 होगा। 8 दूनी 16 16 एक 17 बटा 2 होगा और यहाँ माइनस होगा। 8 त्रिक 24 24 पाँच 29 29 बटा 8 होगा। 17 का गुणा 8 में करेंगे प्लस 29 का गुणा 2 में करेंगे बटे 8 का गुणा 2 में करेंगे बराबर 17 136 प्लस 29 दूनी 58 होगा बटा 8 दूनी 16 136 प्लस 58 136 प्लस 58 194 होगा बटा 16। ये आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही का मतलब क्या होता है? अवरोही का मतलब घटते क्रम। अब अवरोही का मतलब घटते क्रम होता है, इसलिए अब हम लोग बढ़ते क्रम से घटते क्रम की ओर जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा कौन है? 8 बटा 21 कॉमा 2 बटा 9 कॉमा 2 बटा 3। अब दूसरा देखिए, इनमें से सबसे बड़ा कौन है? 7 बटा 10 कॉमा इससे छोटा कौन है? 3 बटा 7 कॉमा अब इससे छोटा कौन है? 1 बटा 5। ये हो गया आंसर। तब तक आप लोग नोट कर लीजिए, अब हम आगे बताने जा रहे हैं। अब हम तीसरा क्वेश्चन हल करवाने जा रहे हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या यह एक जादुई वर्ग है? प्रथम पंक्ति के अंग्रेज। अब दूसरा देखिए, दूसरी पंक्ति ये है, पहली ये थी, दूसरी ये है और तीसरी पंक्ति ये है। तो हम लोग दूसरा देखते हैं। पहला तो हल हो चुका है, दूसरा देखिए, इसको जोड़ना है। 5 3 कितना होता है? 8 और 8 7 कितना होता है? 15 15 बटा 11 आंसर होगा। 8 कितना होता है? 9 और 9 6 कितना होता है? 15 15 बटा 11 हो गया आंसर। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, एक आयत कागज की लंबाई 12 सही 1 बटा 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सही 2 बटा 3 सेंटीमीटर है, तो कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। सॉरी, एक ज्ञात रहेगा। देखिए लंबाई कितनी है? 12 सही 1 बटा 2 प्लस यहाँ चौड़ाई कितनी है? 2 बटा 3 यहाँ 10 सही। तो पहले इसको हम मिश्रित भिन्न है, तो पहले इसको भिन्न में बदलेंगे। 12 24 और एक जुड़ेगा 24 से 25 बटा 2 और यहाँ प्लस होगा। 3 दहा में 30 होगा और 30 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 32 32 बटा 3। अब देखिए 25 का गुणा 3 में करेंगे हम और 32 का गुणा 2 में करेंगे। यहाँ 2 का गुणा 3 में करेंगे। देखिए 25 में कितना होता है? 75 प्लस 32 दूना 64। यहाँ 3 गुना कितना होता है? 6 होता है। अब देखिए 75 और 64 को जोड़ेंगे तो 139 होगा और बटे 6 होगा। ये हो गया इसका आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन हल करवाने जा रहे हैं। 5वां क्वेश्चन, दी हुई आकृति में पहला त्रिभुज ABE, दूसरा आयत BCDE का परिमाप ज्ञात कीजिए, किसका परिमाप ज्यादा है?
पहला देखिए, पहला किसके किसके परिमाप ज्ञात करना है, ये बी और ई का। ये हो गया, ये बी हो गया और ये ई हो गया। ये त्रिभुज एक बन गया और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग। तो देखिए ये का मान कितना है, 5/2 सेमी। प्लस बी का कितना है, 2 सही 3/4 सेमी। और ई का कितना है, 3 सही 3/5 सेमी। पांच बटा दो प्लस 4 दूनी 8 और 8 3 कितना होगा, 11 होगा। 11/4 प्लस 5 3 15 15 3 18/5। 5 का गुणा 4 में करेंगे प्लस 11 का गुणा 2 में करेंगे और 2 का गुणा 4 में करेंगे। यहाँ प्लस हो जाएगा, 11 का गुणा 5 में करेंगे प्लस 18 का गुणा 4 में करेंगे। यहाँ गुणे 4 गुणा 5 में करेंगे। 5 से 20 प्लस 11 दूनी 22 प्लस 11 5 55 प्लस 18 3 18 से 72 4 दूनी 8 8 5 40 2 3। इसको जोड़ने पर 169 आएगा और 169/40 ये त्रिभुज का परिमाप हो गया। अब आयत का परिमाप दूसरा स्टेप है। का परिमाप बराबर 2 गुणे कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई इसकी कितनी है, 11/4 है प्लस चौड़ाई 7/6 है। यहाँ 2 गुणे, यहाँ होगा 11 को गुणा 6 में करेंगे, 11 से 66 होगा प्लस 7 को गुणा 4 में करेंगे, 7 को 28 होगा और यहाँ बटे 6 का गुणा 4 में करेंगे, 6 चौको यहाँ 24 होगा और 2 को इससे काटेंगे, 2 1 कम 2 2 2 4 12 कटेगा, यहाँ 12 आएगा। 6 प्लस 28 को जोड़ेंगे, यहाँ 94 आएगा और बटा 12 ये आंसर है। और यहाँ क्या पूछा है, किसका परिमाप ज्यादा है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्यादा है। छठवां क्वेश्चन देखिए, सलील एक तस्वीर की किसी फ्रेम चौखट में जड़ना चाहता है। तस्वीर 7 सही 3/5 सेमी चौड़ी है। चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7 सही 3/10 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। तस्वीर की कितनी काट छाट की जानी चाहिए। तो यहाँ क्या है, 7 सही 3/10 है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए।
यहाँ 7 से 3/5 है, इसको भी जोड़ लेंगे, कितना होगा 38/5 होगा। और ये कितना है 3/10, 7 से ही यहाँ, इसका 73/10 है। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ 38 है और इसका हर 10 है, इसका 5 ही है, तो गुणा करेंगे 2 से ऊपर और 2 से नीचे, ताकि हर सेम सेम हो। अगर हर का गुणा 2 से करेंगे तो अंश का भी 2 से ही करेंगे। 38 गुना कितना होता है, यहाँ 38 का गुणा 2 करेंगे तो यहाँ 76 होगा, 76/10। अब यहाँ देखिए ये 73 और 76 है, 76/10 माइनस 73/10, हर तो बराबर है, तो डायरेक्ट 76 से 73 घटा देंगे, कितना बचेगा 3/10। ये हो गया आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, किसका हिस्सा ज्यादा था और कितना ज्यादा था। देखिए 3/5 भाग खाया रितु ने, कितना सेब था, एक सेब था, तो यहाँ -1 बराबर 2/5 होगा। यहाँ 2/5 क्या हो गया, 2/5 सोमू ने खाया। ये रितु का था। देखिए 3/5 माइनस 2/5, यहाँ हर बराबर है, इसीलिए डायरेक्ट 3 से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा 1/5। रितु ने सोमू से 1/5 भाग ज्यादा खाया। ये हो गया आंसर। अब 8वां क्वेश्चन देखिए, माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। किसने ज्यादा समय कार्य किया, यह समय कितना था। अब देखिए माइकल ने रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में किया और वैभव ने कितना किया 3/4 घंटे में। अब देखिए इसका तो हर इससे मतलब अलग है, तो इसका हर 12 बनाने के लिए हम ऊपर नीचे, अब इसका हर 12 बनाने के लिए अंश और हर में 3 से गुणा करेंगे। अब यहाँ होगा 3 3 9, 4 3 12, 7/12 है और 9/12, तो 9/12 और 7/12 में कौन बड़ा है, 9/12 बड़ा है। अब देखिए 7/12 माइनस 3 का गुणा 12 करेंगे, 36 होगा, माइनस 7 का गुणा 4 करेंगे, 7 को 28 होगा, बटे 12 का गुणा 4 करेंगे, 12 को 48 होगा। 36 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा 12 बचेगा, 12/48। सॉरी 36 में से 28 जाएगा, 8 बचेगा, 8/48।
ये आंसर हो गया।